क्या नाम है भाई साहब आपका? मदन। मदन जी। चलिए हम लोग अब निकल लिए उस दुर्ग पहाड़ी पर जाने के लिए, और हमारे साथ हैं सारे दूर दराज से आए हुए विदेशी मन। ये जगह किस लिए फेमस है? जी आमेर का पैलेस, जयपुर का ये मेन पैलेस है। आमेर फोर्ट? हाँ जी। आमेर बोलते हैं या आमेर पैलेस है, पैलेस। अच्छा, आमेर पैलेस। ये आमेर पुराना ओल्ड जयपुर है। अच्छा, तो ये किस लिए फेमस है? पहले आमेर ही बसा था ये। तो ये किस लिए फेमस है वैसे? इसमें एक शीश महल है, जमाने का ओरिजिनल शीश महल। शीश महल? हाँ, शीश महल को ज़्यादा देखने आती है पब्लिक। अच्छा। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा पीने वाला? पानी का बोतल लेना है। पानी का बोतल एक है तो अंदर मिलता होगा? अंदर ऊपर तो महंगा मिलेगा, या नीचे से चला देंगे आप। और वो पहाड़ी पे देखो सामने जो दीवार दिख रही है, हाँ। गेट ऑफ चाइना, वो 3rd नंबर की। ग्रेट ऑफ चाइना? यस, 3rd नंबर की दीवार है। अच्छा। सबसे बड़ी चाइना की, दूसरी कुंभलगढ़ की, तीसरी आमेर की। 12 किलोमीटर में है। 12 किलोमीटर? हाँ, कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर की है। टूरिस्ट अच्छे खासे आते हैं यहाँ पे, हैं? हाँ जी। मतलब जैसे कि अभी जितनी भीड़ है, तो ये भीड़ नॉर्मल रहता है या फिर ऐसा भी होता है कि यहाँ पे भीड़ एक मतलब फिक्स रहता है कि इस सीज़न में, इस मौसम में ज़्यादा लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा जो क्राउड रहेगा वो दिसंबर जनवरी में ज़्यादा रहेगा सर। दिसंबर जनवरी में क्राउड ज़्यादा होता है? हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। जहाँ आपने गाड़ी खड़ी करी ना, हाँ, वहाँ आपको जगह भी नहीं मिलेगी पार्क की, रोड भी बिल्कुल ब्लॉक। यानी अच्छा। अगर गाड़ी से जाते हैं तो मिनिमम कम से कम 1.5 घंटा मान के चलो ये। ओके। पैदल में भी जाते तो क्योंकि पब्लिक इतनी रहेगी, टाइम तो लगता ही है जब वो आगे वाला ही खिसकेंगे, जब भी आप देख पाओगे। हाँ हाँ, फिलहाल तो अभी भी इतना भीड़ चल रहा है। नॉर्मल ट्रैफिक रहता है जैसे मई जून जुलाई अगस्त, गर्मी में बिल्कुल खाली रहता है। अच्छा, गर्मी में बिल्कुल खाली रहता है। मतलब हम लोग सही टाइम पे आए जब
न भीड़ है न वो। यहाँ सीढ़ियाँ दिख रही है ना, अच्छा पूरी दीवार में 12 किलोमीटर तक पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर की साइड में। भूल जाएंगे यहाँ देख के गाड़ी अनजान में क्या करता है सब गाड़ी जा रही है चाहिए अच्छा है ऐसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं मुझे पता हो जाएगा बात के हो जाएगा ना दिक्कत ही है हम तो पहले पैदल गए मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब हम जाने ना ऐसे जाने बहुत रोल महल मोटर फोटो पता नहीं जाएगी कहाँ है सब प्रकार दूसरा है पहचान नहीं पाती कौन है तो देखिए तो पुराना बिल्डिंग है ये, जिसको बोलते हैं जोधाबाई का पैलेस बोलते हैं इसे। यहाँ के जो राजा थे प्रॉपर ग्वालियर से थे। ग्वालियर से आने से पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकल कास्ट होता मीणा, आदिवासी जो टर्बन कास्ट होता था ना, उनका राज हुआ करता था। उनको हरा किया था, राजपूत राजाओं ने राज किया था। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले जो खुद के हिसाब से जो रहने के हिसाब से जो बिल्डिंग बनाया ना महल, वो नीचे का जो बिल्डिंग दिख रहा है काला पीला ये ब्लैक सा जो बिल्डिंग है ये नीचे ये बनाया, इसको बोलते हैं जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई एज ए फेमस कैरेक्टर। बिल्डिंग उसके पूर्व जो 1000 साल पुराना बिल्डिंग है और बिल्डिंग जो बना 1036। आमेर जो है, आमेर के जो जब मानसिंह के 12 रानियाँ हुई, 12 रानियों के हिसाब से ये जगह शॉर्ट पड़ा, तो राजा को एक और किले की आवश्यकता हुई, जो अपन देखेंगे अंदर जो टिकट लेके एंटर करेंगे ना अपन के पहले नंबर है। आइए रेजिडेंट महल सामने देखेंगे, पहाड़ के ऊपर एक और किला देख रहे हैं ऊपर, वो किला है। वो है जो राजा के समय के राजा के जो हथियार गोला बारूद खजाना सब कुछ इसी पैलेस से ये दोनों आपस में एक टनल है, उससे कनेक्टेड है आपस में। तो टिकट कौन लेगा मेरे साथ? आइए मैं दिला दूँ टिकट आपको। ले लो सब आइए मेरे साथ आइए। यहाँ टिकट बुक किया हम वहाँ बोल सकते हैं। वहाँ नहीं बोलना, टिकट ढूंढना था जो प्राइवेट है, यहीं पे बैठा रहता है, सीट पर बैठा रहता है। चलो बेटे चलो दोनों ऑप्शन है, जैसे में चला जाए तो चढ़ गए। ये पहाड़ी पे रखो तो चढ़ जाएंगे वो पर सिंह होता है लोइन, शेर। तो है ये लोइन गेट है। ये दरवाजे का डिजाइन देखेंगे, एल शेप के अंदर डिजाइन है इसका, एल शेप में नहीं हुआ ओके तो उसका रीजन है कि अटैक वगैरह हो तो अंदर का प्रिपरेशन चल रहा है, तो बाहर वाले दरवाजे से टूटने के बाद में सीधा दिखे नहीं। वो दरवाज़ा भी देखो, सामने भी दरवाज़ा है, यहाँ भी दरवाज़ा है, डबल डोर से सिक्योर किया जाता है। कभी अटैक होता है और कभी इमरजेंसी होती है, तो एक टनल है अंदर, उस टनल से यहाँ की रॉयल फैमिली ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो जितनी देर में टूटेगा करेगा। सामने देखेंगे जो गोल गोल सा देख रहे हैं ना हैंडल सा, ये ताला है। राजा के समय पहले इस तरह के ताले हुआ करते थे। सामने देखेंगे ऊपर बालकनी है, इधर भी बालकनी है, सामने भी बालकनी है। जब रॉयल फैमिली अंदर एंटर करते थे ना, तो ऊपर से फूल डाल के उनकी वेलकम करते थे, रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। आ जाएगा
खड़े पूरा जो पैलेस अपन विजिट करेंगे ये पूरा पैलेस 5 पार्ट में डिवाइड होता है मतलब। जी पहला पार्ट नीचे का जहाँ पर खड़े हैं उस वाले पार्ट को बोलते हैं दीवाने आम। बिल्डिंग के अंदर जाएंगे दीवाने खास है, लास्ट में मानसिंह पैलेस है जहाँ से अपन एग्जिट करेंगे जो सर्वेंट पर। वैसे 4 पार्ट पर कवर किया हुआ है। 5वां जो पार्ट है वो महल के बैक साइड है नीचे, जो आपको लास्ट में आपका ड्राइवर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नीचे जहाँ पर अपन खड़े हैं इस वाले पार्ट को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास ऐसे मुगलिया कल्चर, मुगलों की देन। हिंदी में अपन बोलेंगे जहाँ पे राजाओं का दरबार लगता था। आप ऊपर देखेंगे 4 कड़े लगते हैं सेंटर में, बिल्कुल नीचे राजा का सिंहासन लगता था झूले वाला। आपके पीछे जो डाउन में नीचे फर्श है यहाँ पर आम पब्लिक के बैठे हैं। ऐसे पब्लिक ऑडियंस मीटिंग हॉल राजा का दरबार लगता था। यहाँ पर पब्लिक को लेकर जो भी फैसला होता था सब कुछ यहीं पर मैनेज होता था। जहाँ पर अपन खड़े हैं जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को आप देखेंगे आपके चारों साइड में पिलर की तरफ से कवर किया हुआ है। टोटल 48 पिलर है और एवरी पिलर के टॉप में देखेंगे ऊपर हाथी के सूंड में कमल का फूल है। एवरी पिलर इनसाइड आउटसाइड आपके चारों साइड कोई सा भी पिलर देख लो कहीं पर भी हाथी के सूंड में कमल का फूल है। ये हिंदू आर्ट है। ऐसे एवरी पिलर की डाउन साइड जाएंगे नीचे फूल पत्ती का डिजाइन दिया है। ये मुगल आर्ट ऊपर हिंदू आर्ट है, नीचे मुगल आर्ट है। उसका कारण है कि यहाँ के जो राजा थे ना मानसिंह, जिनकी बुआ थी जोधाबाई, जिनका मेरिज अकबर के साथ है, तो ऐसे रिलेशन, हाँ, इसलिए यहाँ पर हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट दोनों का चक्कर मिला है। यहाँ से हिंदू आर्ट ऊपर है, मुगल आर्ट नीचे है। इन दोनों का मिक्स इसलिए है कि यहाँ के जो राजा थे ना मानसिंह, जिनकी बुआ थी जोधाबाई, जिनका मेरिज अकबर के साथ है, इसलिए यहाँ पर हिंदू आर्ट और मुगल आर्ट दोनों का डिस्ट्रिक्ट मानसिंह, राजा मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई, जिनका शादी हुआ अकबर के साथ। फूफा जी हो गए। तो यहाँ पर भैया देखेंगे जो पैलेस अपन विजिट करना स्टार्ट किया ना, ये पूरा पैलेस 1 वे है। एंटर इधर से किया, एग्जिट और कहीं से करेंगे, जहाँ से निकल गए वहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। तो फोटोग्राफी हाथ वाथ करते हुए चलेंगे। लाइए ये टिकट रखिए आपका, इनसे चेक होगा और मोबाइल लीजिए, एक फोटो निकाल दिया आपका। यहीं पर आना तो दोनों पिलर पर रन करना। शानदार व्यू हमें का फ्रंट पिलर से ही। अभी आप लोगों ने पैलेस में एंट्री किया ना, जो पैलेस का बैक साइड था वो पार्किंग एरिया, पैलेस का जो फ्रंट है वो सामने की साइड। सामने देखेंगे पानी के बीचों बीच में गार्डन बना हुआ सामने। इस गार्डन को बोलते हैं केसर क्यारी। राजा ने कश्मीर से केसर के प्लांट्स मंगाए थे, यहाँ पर उसका प्लांटेशन करने का कोशिश किया था, परंतु राजस्थान का टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हुआ। जगह का नाम पड़ गया केसर क्यारी। और आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट वहीं पर होता है। ऊपर देखेंगे चेयर्स लगा हुआ कोने में ऊपर। हाँ जी तो लाइट एंड साउंड से वहीं पर होता है। ये शाम को 7 बजे। एवरीडे होता है। ये कल बरसात आती है तब नहीं होता है, क्योंकि ओपन में बैठने का तो बरसात के टाइम ही होता है। तो इसकी सा- टिकट वगैरह भी अलग से वो वहीं पर इसका 250 रुपये पर हेड टिकट है। साउंड और सीटिंग वहाँ पर है, लाइटिंग पूरे पैलेस पर होता है। और वो शो कहाँ पे होता है? ये इसी गार्डन में? नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि सीटिंग और साउंड वहाँ पे रहता है। अच्छा। लाइटिंग लेजर लाइटें होती है जो पैलेस में पैलेस पे होती है। कलरफुल लाइटें होती है। सामने देखेंगे पहाड़ के ऊपर एक दीवार कवर किया हुआ है हाँ और जगह जगह पे इस पे टावर है। हाँ। जो दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार इस जो विलेज है ना आमेर, इस पूरे विलेज का प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। राउंडेड इस पैलेस को 12 किलोमीटर कवर करता है। ये पूरे वर्ल्ड में रखता है 3रा स्थान, एज ए 3rd पोजीशन ऐसे प्रोटेक्शन हुआ। जो टावर है एज ए वॉच टावर है। राजा के समय कम्युनिकेशन फॉलो होते थे यहाँ से। दिन के समय यूज़ करते थे ड्रम नगाड़े और रात के समय यूज़ करते थे मशाल। कॉर्नर है ये, इस कॉर्नर को बोलते हैं हमाम घर। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको बिना बिजली का गीजर या अपन चिमनी बोल सकते हैं राजा के समय का, कैसे यूज करते थे गीजर का। सामने की जो दीवार है, दीवार पूरा वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक का नीचे का जो बेस है ना तला, वो कॉपर प्लेट का है तांबे। नीचे जो खट्टा है ये भट्टी है, यहाँ पर आग लगाइए। आग की तपस से कॉपर का प्लेट गर्म होगा, प्लेट गर्म होने से पानी गर्म होगा। तो ये कंसेप्ट है पानी गर्म होने का। गर्म होने के बाद में रानियाँ इस पानी को यूज करती थी। अंदर बताऊँगा नहाने का बाटअप बना हुआ,
दोनों साइड के अंदर दरवाजा है, ऐसे वेंटिलेशन धुआं निकलने के लिए। छत पर देखेंगे ब्लैक स्पॉट लगा हुआ नहीं, ये धुएं की वजह से तभी के स्पॉट है धुएं। तो ये उस समय का, राजा के समय का बिना बिजली का गीजर। ये पानी का टैंक है पूरा? हाँ, ये पूरा दीवार पूरा वाटर टैंक है। अच्छा, तो इसके अंदर पानी वो होता था? पानी स्टोर होता था। स्टोरेज है ये भी नीचे। नहीं, ये तो भट्टी है, जब भट्टी यहाँ तो आग लगाएंगे। आओ मम्मी। आइए आगे चलेंगे। ये बना तो रहे हो, बाकी कार्ड की नजर पड़ी फाइन हो जाएगा आपका। क्या? बताया ना, अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो मैं बता रहा था आपको, जो पार्ट है ये पूरा बाथरूम है। और इस बाथरूम को राजा ने अपने हिसाब से डिवाइड किया। सबसे पहले सामने रूम देखेंगे, सामने का रूम बना हुआ है, इसको बोलते हैं महारानी का चेंजिंग रूम है। नहाने के बाद रात में तैयार होने का कमरा है। आपके पीछे देखेंगे दो विंडो बने हुए हैं। ये दो विंडो तो वाटर टैंक है, ठंडे पानी का है, गर्म पानी का है। सामने लास्ट में चल जाएंगे अपन, तो महारानी का बाथटब बना हुआ है नहाने का। तो सबसे स्पेशल है महारानी को बाथटब के अंदर गर्म पानी ठंडा पानी कैसे फील करने के बाथटब के अंदर, उसके लिए राजा ने देखेंगे दीवार में होल बना हुआ है। पहले लकड़ी के कोप आते थे, कोप करेंगे, पानी जिसके नीचे आएगा। साइड साइड में नाली बना हुआ है, सामने नाला है, उस नाले से आगे ठंडा पानी इधर से गए ना, ठंडा पानी इधर से गए ना, जैसे गर्म पानी इधर से आएगा। ठंडा पानी गर्म पानी दोनों वहाँ जाके मिक्स होंगे। उस समय का मिक्सचर, आज अपन बाथरूम में मिक्सचर यूज करते हैं, ये उस समय का नेचुरल मिक्सचर, क्योंकि इस फर्श को इस तरीके से डिवाइड किया है कि दोनों पानी वहीं पर जाके मिक्स होगा। अब आ जाइए अंदर। पूरा बाथटब है, मार्बल का बना हुआ है, 4 फीट डीप है, साइज इक्वल बराबर है। चारों कोनों में 4 दासियां हेल्प करती थी नहाने के लिए, 4 स्टेप है चारों कोनों के अंदर। यहाँ पे देखिए 3 होल बने हुए हैं, सबसे नीचे, फिर कोने में, फिर ऊपर। सबसे नीचे है वो ड्रेनेज के काम आता है, साफ सफाई करेंगे, गंदा पानी बाहर निकालेंगे। जो मिडिल में है, गर्म पानी ठंडा पानी जैसा चाहिए वैसा पानी आएगा। जो पानी टॉप पर जो लेवलिंग है पानी का, वो लेवल है, वहीं तक पानी भरेगा, वहाँ के बाद में पानी आउट हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये तो लबालब हो जाएगा, तो लबालब तो करना ही है, इसलिए वहाँ पर होल दिया। सेकंड रीजन है कि वहाँ तक पानी रोकने के लिए। दूसरा भी रीजन था, साइंस कहता है कि अपन गर्म पानी होता है, गर्म पानी के पानी में बबल्स बनेंगे, और ये बबल्स के ऊपर आप गुलाब की पत्तियाँ, चंदन, मोगरा, केवड़ा, उससे अपन स्नान करेंगे। उसी कंसेप्ट का अपन बोलते हैं जकूज़ी। गर्म पानी में इतना डालेंगे ना, नेचुरल है, उसमें बबल्स बनेंगे, और उन्हीं बबल्स को डेकोरेट करेंगे, तो उसी कंसेप्ट का अपन जकूज़ी बनेगा। 2 विंडो देख रहे इधर, ये 2 विंडो के अंदर 2 अलग अलग तरह के इतने भरे हुए रहते थे। एक का नाम होता था मार्टिन और एक का नाम होता था ओडोमॉस, जो आज अपन जकूज़ी और कंपनी का सिग्नेचर ब्रांड है। आज यहाँ पे कभी भी यूज होता है उसका बात कर रहे हैं। ओडोमॉस एक तो मच्छर मारने वाला नहीं वो नहीं वो जो स्मेल के लिए आता है, वॉशरूम वॉशरूम में लगाते हैं उसी का कॉपी है, फ्रेग्रेंस की। हाँ, वो उसी का कॉपी है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 होल बने हुए, यहाँ पर वही लकड़ी के कोप आते थे, एक ही भूत टपक के अंदर आता है, अंदर का जो वातावरण है बिल्कुल सुगंधित और बिल्कुल शांत है। ये महारानी का जकूज़ी। आइए इसके अंदर भी गोल्ड है। भैया मैंने बोला जो गोल्डन जो चमक होती है, गोल्डन कलर। वो जो चमक रहा है वो बीच में वो सारे हाँ, तो उसमें भी तो गोल्डन हाँ, है। इसमें भी है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जहाँ भी गोल्डन जो आपकी चमक दिख रही है वो प्योर सोना है। यहाँ गोल्डन है बस। और सोने के अलावा यहाँ पे राजा ने, मैंने बोला अंदर का पेंटिंग यूनिक है, स्पेशल है। तो स्पेशलिटी सेकंड है इसकी, इसको बनाने के लिए राजा ने जो कलर यूज किए हैं यहाँ पर, गोल्ड के अलावा यहाँ पर जितना भी मटेरियल यूज किया ना कलर बनाने के लिए, सारे के सारे मटेरियल अपने जो बर्थ स्टोन होते हैं, राशि रत्न, जानते हैं कितने होते हैं? रत्न, हाँ होला समूह रत्न, कौन रत्न होला? कितने होते हैं? ये नहीं पता। नवरत्न होते हैं ना, नवरत्न, उन सभी का पाउडर बना के उसका पेंटिंग किया। क्या रीजन था राजा का, क्या लॉजिक था? वो उसका लॉजिक था राजा का कि जयपुर जो है कलरफुल जेम्स के लिए वर्ल्ड फेमस,
वर्ल्ड की अलग अलग माइंस में से स्टोर निकलता है। कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग जयपुर में। जयपुर है जो एशिया के अंदर सबसे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है, मार्केट है, मंडी है। तो ऐसे राजाओं के समय से स्टोन वर्क होता था। स्टोन वर्क होने के बाद जो उसका वेस्टेज बचता था उसका भी यूज किया। तो ग्रीन पट्टी चल रहा है, एमराल्ड में पन्ना और नीला कलर है, वो नीला में माना गया पुखराज है। वैसे नो के नो स्टोन का पेंटिंग किया। चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को बोलते हैं शीश महल। पूरा ग्लास का बना हुआ है। इसको बनाने के लिए राजा ने जो ग्लास यूज किए सारे ग्लास बेल्जियम ग्लास है। क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी इन ग्लास का आपको बताएंगे। आपको दिन में तारे कभी देखे आपने दिन में तारे? ये देखे ना, ऊपर देखे नजर आएंगे तारे। आए नजर तारे? नहीं अभी नहीं चमक रहे तारे का काम होता है टिमटिमाना। अब वो जाओ थोड़ा, अब ऊपर देखो तारे। अब आए नजर? नहीं आए ना, अभी नहीं आ रहे ना नजर तारे। अब देखो आ रहे हैं। कैंडल का लाइट है कि ग्लास में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे वो कैंडल हवा से झील मिलाएगा तो ऐसा लगेगा मन दिखा यार इसको क्या हुआ? ऊपर दिखाया सब दिखा दिए, वही तो ले रहे थे ऊपर कब से। हाँ भैया, कपल भाई जाइए इधर। भैया आपके साथ में मैडम है, बुलाइए बुलाइए। यहाँ पर बिल्कुल इधर आ जाओ, रेलिंग के पास में के पीछे पीछे के देखिए एकदम एंटीक तरीके से। साथ में रहिएगा, साथ में। आपको क्या सामने ग्लास में देखिए, शीशा में देखिए। थोड़ा सा बाहर आइए आप, उधर देखिए ग्लास। नेक्स्ट मैं तो आगे खड़ा हूँ। अच्छा हो जाइए, हम लगाते रह कितना बढ़िया है आइए। जय मी कितना अच्छा और है। घर तक हम से अच्छा छे मान लो जाओ। इनके पास जाओ। तो इस वाले पार्ट को मैं तुम लोग ले लिया। इसका बेनिफिट क्या था? वही तो बता रहा, विंटर पैलेस सर्दी में रहने का है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको हीटर, रूम हीटर बाहर गीजर देगा। इस बेडरूम के अंदर का जो इंटीरियर है बिल्कुल ऐसा ही ग्लास वर्क है। रात के समय दीपक जलेंगे, सर्दियों के अंदर रात को दीपक जलेंगे। शीशे से हीट हाँ, तो दीपक का लाइट एवरी ग्लास पे रिफ्लेक्शन आएगा। अपना साइंस कहता है कि रिफ्लेक्शन जब ग्लास पे आता है तो एनर्जी जनरेट होता है। हाँ करेक्ट। सूरज का रिफ्लेक्शन शीशे पे लेके कागज पे डालोगे ना तो कागज जल कागज जाएगा। जल जाता ऐसे रिफ्लेक्शन पावर, ऐसे ही रिफ्लेक्शन पावर से इतना एनर्जी जनरेट होगा अंदर कि ऐसे 4 दीपक जला देंगे ना तो ऐसे रूम हीटर का काम करेंगे। तो ऐसे महारानी का विंटर पैलेस। 2 रानियाँ राजा के जयसिंह ने बनवाया। फर्स्ट बेडरूम सामने, सेकंड बेडरूम में एक सेट पब्लिक खड़ा था उधर। सेकंड रानी का बेडरूम है, सेम इंटीरियर, सेम डिजाइन, सेम लोकेशन। ये बहुत बड़ा है भैया इस पिलर से लेके सामने कोने तक इतना ही बड़ा है। अंदर। अंदर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब तारा नहीं दिखाते हैं लाइट में बुझाते रहते फ्लैश बार हो प्लस हैं? फ्लैश बारी तो लो की नो टाइम शेड्यूल, जब इच्छा हो तब देखें। कैसे कैसे रानी जब तैयार होती है, रानी का ड्रेसअप, रानी का ज्वेलरी रेडी होता था तो राजा के साथ महल में आने जाने के लिए इसका यूज करते थे। सैंडलवुड का बना हुआ ये पालकी है जिसमें जयपुरी मीनाकारी का डिजाइन किया है। तो ये महारानी का आने जाने के लिए यूज करती थी। वो महारानी का
ये डिजाइन के पीछे अरावली की पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों से ठंडी हवा आती है। छत पर वाटर टैंक बना हुआ है, ऊपर वाटर टैंक का पानी जाली पे गिरेगा, पीछे से हवा जो आएगी ना पानी को चीरते हुए आएगी, बिल्कुल चिल्ड होके आएगी। बाहर वाली दीवार पे रिंग देख रहे हैं, यहाँ पर खसखस की टाटी के पर्दे लग जाएंगे। बाहर की गर्म हवा लू चलती है वो अंदर नहीं जाएगी, अंदर की ठंडी हवा जो है बाहर नहीं आएगी। तो एज ए कूलिंग सिस्टम उस समय का नेचुरल है। जो वेस्टेज पानी है वो एक नाली बना हुआ है, इस नाली से गार्डन के अंदर आपके पीछे जो गार्डन है वो गार्डन इसलिए बनाया कि पानी का सही यूज है, पानी का सही यूज लेने के लिए गार्डन प्लान किया। ऊपर देखेंगे 4 कड़े लग रहे हैं ऊपर। सावन भादो में यहाँ पे रानियों के लिए झूला लगता था। हाँ, बेडरूम इधर बताए ना, वैसे 2 बेडरूम इधर, सेकंड रानी का बेडरूम है। ग्लास के अंदर का जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा चंदन की लकड़ी का है, और इसके ऊपर जो वाइट आप देख रहे हैं सारा हाथी दांत का डिजाइन है, सैंडलवुड के ऊपर आइवरी वर्क। और ये सेकंड रानी का बेडरूम। तो ऐसे दीवाने जो खास है अपना कंप्लीट है, अब एंटर करेंगे। मम्मी को चढ़ने में तकलीफ हो रही है। तो ये शाही जिंदगी वही जिक्र गए। अपन ने एंटर किया, पतली सी गैलरी से अंदर एंटर किया ना अपन ने ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस बोलते हैं इस पार्ट को कि इस पार्ट को स्टार्ट किया था मानसिंह ने। बाकी इस जगह का जो एक्चुअल नाम है वो है जनानी ड्योरी, एज ए लेडीज अपार्टमेंट। मानसिंह के 12 रानियाँ थी। ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर अपन देखेंगे 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। किस तरीके से कवर किया है वो देखेंगे। आप लोग दीवार देख रहे हैं सामने का, ये दीवार आपके पीछे जो दीवार है ये वाला दीवार, इन दोनों दीवारों के अंदर का जो स्पेस ओपन है ना पूरा डीप तक है अंदर पूरा, ये पूरा एक रानी का पोर्शन है पूरा। ऐसे 12 रानियों के सबके अलग अलग है, और एक रानी के पोर्शन के अंदर 2 बेडरूम, 2 बरामदे, बाहर चौक है, सबकी सेपरेट सीढ़ी है। सबकी 12 सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। सर्दी में नीचे रहती थी रानियाँ, गर्मी बरसात में ऊपर रहती थी, एज ए सेपरेट पोर्शन। ये वाला जो पार्ट है सबसे बड़ी रानी का पार्ट है, महारानी का। तो यहाँ पे राजा ने सबसे बड़ी रानी के लिए बाथटब कवर किया, ये जगह कवर किया हुआ ना, ये महारानी का बाथटब। एक बाथटब बांध देखा था आपने, एक बाथटब ये देखेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल सिंपल। और ये बाथटब सबसे बड़ी रानी के लिए स्पेशल फैसिलिटी और किसी पार्ट में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रानी का ही ये वाला अपार्टमेंट ये पार्ट है। और ये अपन ने एक रानी का पोर्शन देखा है, ऐसे 11 पोर्शन सबके अलग अलग है। ये सबसे बड़ी रानी का था अपार्टमेंट। हाँ, इसके बाद जो हम शीश महल में गए जहाँ वहाँ पे 2 रानियों का कमरा था। वो जयसिंह का पार्ट था, ये मानसिंह। अच्छा, वो जयसिंह का पार्ट था, ये राजा मानसिंह का पार्ट। दादा पोता, नीचे जयसिंह है। हाँ जी। दादा पोता। अपन ने सेकंड रानी का पोर्शन में एंटर किया अपन ने। ऐसे ही सामने की दीवार से और आगे जाएंगे तो थर्ड रानी का पोर्शन आ जाएगा। मतलब लाइनें हैं हाँ, ऐसे? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक डायरेक्शन, एक दिशा में 3 पोर्शन, ऐसे 3-3 पोर्शन एवरी डायरेक्शन। पर सारे सेम है ना, सारे एक छोड़ के से जो बस में बाथटब एक्स्ट्रा है। इसमें अलग है। वैसे देखो ऐसे ये बात अगर तो है, ये नहीं राजा की मंशा जो थी ना, जो इरादा था वो तो सबको बराबर करने का था, बाकी कुछ डिफरेंट है पर। अच्छा, थोड़ा बहुत है। तो ये राजा के समय ये दीवार जो देख रहे हैं ना, ये दीवार एज ए परमानेंटली पैक हुआ करता था। जो रास्ता है ये दरवाजे गवर्नमेंट ने बाद में निकाले घुमाने के इंटरकनेक्टिंग। लिए। हाँ जी। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड इधर आगे दीवार के आगे जाएंगे, थर्ड पोर्शन ऐसे 1 डायरेक्शन 3 पोर्शन, ऐसे 3 पोर्शन एवरी डायरेक्शन। अगर ये बंद था तो जो 12 का एग्जिट कहाँ से था? यहाँ मैं से बताऊंगा ना। ओके। डायरेक्शन वाइज डोर वाइज काउंट करेंगे, देखेंगे सामने पहला दरवाजा है सामने, फिर ये सामने सेकंड दरवाजा है, फिर आगे तीसरा, 3 हो गए इधर से फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इधर, ऐसे 3 चौको 12, 12 के 12 पोर्शन चारों दिशाओं में कवर किए। बाथटब देखा अंदर आपने, बाथटब यहाँ पर बिल्कुल ओपनली बना हुआ है खुले के अंदर। उसका रीजन कि एज ए लेडीज अपार्टमेंट, इस पोर्शन, दिस पोर्शन एज ए ओनली लेडीज अपार्टमेंट, जेंट्स नॉट अलाउ एनीबडी, ओनली महाराजा का एंट्री होता था यहाँ पर। ऊपर देखेंगे 2 टावर बने हुए, 2 टावर इधर है, 2 टावर पीछे की साइड है, 6 छतरी बने हुए हैं यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी टावर, एज ए अंदर की तरफ, एज ए इनर साइड। अलग अलग है, इधर का अलग है, देखो इधर में कुछ दूसरा है। उसका रीजन है, अच्छा अच्छा। इधर की दीवारें ऊंची है, इधर की दीवारें नीची है। उसका रीजन कि इसके पीछे जयगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ किला है, किले के ऊपर आर्मी रहता था। ये लेडीज अपार्टमेंट है, वहाँ से अगर दिखेगा तो फिर इनका सेफ्टी का हुआ, इसलिए यहाँ पे दीवारें ऊंची की कि ऊपर से देखे तो यहाँ से नीचे का दिखे नहीं।
तो ऐसे चारों कोनों में देखेंगे बड़ा बड़ा छतरी है, ये आउटर बाहर की तरफ का सिक्योरिटी है। बात करें आपके पीछे का जो बिल्डिंग बना हुआ है, ये बीचों बीच के अंदर, इसको बोलते हैं 12 12 रानियों का मिलने का जगह। रानियों के जो फैमिली फंक्शन होते थे, तीज त्यौहार, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, नाच गाना, वो सब कुछ यहीं पर होता। हाँ, ये रानियों का सिटिंग एरिया होता था, जहाँ पर अपन खड़े हैं, यहाँ पे उनके कल्चरल प्रोग्राम होता था, जहाँ पर वो देख उनके जो एंटरटेनमेंट के होते थे ना, तीज त्यौहार, फेस्टिवल वगैरह, सब कुछ यहीं पर ऑर्गेनाइज होता। यहाँ से अपन अब बाहर निकलेंगे, बाहर का जो बेल्ट है सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर को देखते हुए जाएंगे जहाँ से अपन टिकट लिया था उस वाले पार्ट में। वहाँ से पार्किंग एरिया से नीचे का पार्ट देखेंगे जो ड्राइवर बताएगा। राजा ने जो 12 पोर्शन बताया रानियों के सेपरेट, प्रेजेंट समय राजस्थान गवर्नमेंट ने बीच का दीवार था कि आर पार कॉरिडोर किया हुआ है, परंतु राजा के समय एज ए बिल्कुल सेपरेट पोर्शन हुआ करते थे। और इन 12 के 12 पोर्शन को ऊपर की साइड की जो पोर्शन है, इनको एक बैकडोर गैलरी से आपस में पूरा कनेक्टेड किया हुआ। कौन सी रानी के पास में राजा कब गया, कैसे निकला, कब निकला, कि राजा के अलावा किसी को पता नहीं होता था, एज ए सीक्रेट। तो 12 के 12 पोर्शन एक बैकडोर गैलरी से कनेक्टेड किया हुआ। वो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर होता है। ये एक और करिए सूर्य आराम से बेटा, आज तू भी आ जाएगा। सबूत करके जाइए, इससे कोई ना निकाल आपको भैया इतने बताए थे मैंने अंदर महारानी के इतने बताए थे ना आपको। तो देखना चाहिए, दिखाइए। ये
बाकी 2 इंच बताए थे मैंने आपको, जो 12,000 12 यूज करती थी। तो सबसे पहले तो ये देखिए 12 इंच कैसे यहाँ की जो रानिया जी करती है ना, राज की जयपुर की जो डिप्टी सीएम हमारे राजस्थान की रिया कुमारी, ये महारानी है और ये जयपुर के नाम से फेमस है। मतलब जयपुर रॉयल फैमिली का सिग्नेचर ब्रांड है। ये कितने तक है? 2500 और ये सेम चीज आप बेचते भी हैं? अच्छा, कितने का है? ये भैया 1495 रुपये का बोतल है। बोतल आता है सर, सीट पे आएगा, ऐसा बोतल आएगा। ये डेली यूज़ करते हैं ना, डेली यूज़ करेंगे ना 5 से 6 महीने चलता है बोतल आगे। और कभी कभार यूज़ करेंगे तो लाइफ लॉन्ग एक्सपायर एल्कोहल फ्री, केमिकल फ्री, एक्सपायर का चांस है। जितना पुराना होगा उतना इसका खुशबू बढ़ता है। चलो यही सब है जो हमने देख लिया। कारागिरी भी है लग रहा है। चमगादड़ है बहुत ज़्यादा। तो है टांका बोलते हैं, टांका बोले तो राजस्थानी लैंग्वेज में, वैसे वाटर टैंक है ये। और इसमें इस जो वाटर टैंक है इसको महल से जेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। कॉपर के पाइपों से इसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड। तब पाइप हुआ करते थे। हाँ, यहाँ के जो गांव वाले हैं मोस्टली 4-5 तरह के आर्टिकल बनाते हैं। सबसे पहला होता आपने सुना होगा जयपुरी रजाई के बारे में, महारानी का साड़ी है, सूट है, दुपट्टे है, बेडशीट वगैरह, टेक्सटाइल सारा नीचे गांव के अंदर बनता है। वहाँ पर डिस्प्ले होता है जो अपन देखेंगे। नासिक हम लोग गए थे तो रिक्शा वाले गए थे, मतलब भैया हमको 50 मिलेगा, भैया प्लीज़ आप चलिए, लीजिएगा मत। यहीं पे है। नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और। पर हाँ, पर हम लोग आए यहीं पे थे, हमें 40 आए थे, यहीं से वापस लौट रहे थे, हमें इधर आगे से ले गया था। मुझे वो दुकान है, मैंने दुकान भी देखी, वो कहाँ पे? वो गलियों के अंदर जाना। नहीं, इधर आगे जाएगा। हाँ, हम लोग शातिर आदमी घुसे, देखे, भैया पसंद नहीं आया, निकल गया। भैया मुझे बोला था वहाँ से लेने के लिए अपना वो डबल बेड।
ये जो मम्मी देखिए लेफ्ट साइड में ये पूरा किला है। देखिए मछली मार रहे हैं, बोल रहे ना मछली में इसमें, देखिए मछली मार रहे हैं सब। और आगे करी कैमरा। हाँ चैन नहीं करना पड़ा। धूप है बेटा, धूप। कह रहा था ना कि यहाँ लाइट शो होता है, ये बीच वाला जो है उसी में बैठ के देखा जाता है। ये पूरा महल में लाइट शीशा बना। हाँ शीशा तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्लो इसको देख रही हो कैसे हाफ है ये, लेकिन देखो मैं कल से कर टी-शर्ट काट रही है। देखो अच्छा ये है कि गाइड से थोड़ा सा पता चल जाता है ना। हाँ वही बस वही। जैसे कि इसको देखने में मजा आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका है, क्यों है, और क्या क्या है। हाँ। बाएं तरफ देखिए मम्मी, सीढ़ियों से लोग जा रहे हैं, देख रही है ऊपर की तरफ कैसे। हम लोग ऐसे गए थे पैदल। हाँ। छुट्टी कह रही है कि हम लोग ऐसे गए थे रिक्शा। हमको रिक्शा याद है, रिक्शा से आते वक्त मैं रिक्शा से आया हूँ। चिपकती। हमको रिक्शा याद नहीं, हम लोग ऐसे गए थे फोटो खींचते हुए। वही तो हम लोग ऐसे पहुंचे थे, पूरा सीढ़ी से। अरे हाँ यार सीढ़ियों हम लोग टायर्ड हो गए थे। हम लोग हाँ याद आया। ऊपर गए सबसे ऊपर, बोला कि पता नहीं क्या ये खीरा है। और ये सब खाते खाते ऊपर चढ़ते गए ऊपर थे। कहीं पूजा हो हाँ, हाँ, रही याद थी, आया। हवन हो रहा था दुर्गा जी का। बीच में ना लोग हैं जो पानी पिलाते भी रहते हैं। यहाँ पे एक बैठते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर। हाँ हाँ मंदिर भी पड़ता है। मैंने मंदिर कहाँ देखा नहीं। सीढ़ियों के बीच बीच में एजेड लेडीज लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, वो लोग पानी पिलाते पैदल गए थे, पैदल ही आए थे, और हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। उसके बाद भी हम लोग गए थे नाहरगढ़। हैं। उसी दिन सेकेंड डे गए हम लोग जयगढ़। देखो जान से कुतिया आ गई। यही वो बंद करिए। ये दुनिया में आलू हम साउंड बुम बुम करे, धरनी ना रोक दीजिए भाई बेस दिल के चूल्हे। थोड़ा ना उठे बीट सुन के दिल हवा भर के, नहीं ड्रॉप मारा सब जगह हम नचे। तो बोले डीजे रोकना, हमारा मूड फुल शौकना, गोरे भी पे हम गो। दिल के रोशनी ब्लॉक ना। गली गली में साउंड फैला, साउंड फैला, साउंड फैला, साउंड 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 डाप 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 डाप। थोड़े स्टाइल पे हम पागल है ब्रो, डोल जाए इस प्राप्त आइल बाकी सब हिल जाए। तर क्लास करा डीजे कैसे क्लास, सब मिलके कुछ लार रिपीट करें क्या। हम रोक न पाए, बीट लगाई, डीजे से वॉल्यूम चला। हमारा दिल बाउंसर छाए।